चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट, लाइट में हम लोग को बच्चा दो चीज पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। अगर इसे सीधा करके फिर किया जाए तो और आगे करके रिफ्लेक्शन में मिरर आता है और रिफ्रैक्शन में लेंस आता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे प्लेन मिरर, दूसरा पॉइंट है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर में हम लोग को दो चीज पढ़ना है। दो टाइप के हम लोग के पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। दो मिरर पढ़ना है, एक कॉन्केव मिरर पढ़ना है और एक कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है। कॉन्केव मिरर में हम लोग के पास बच्चा 6 केस होते हैं, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 केस होते हैं, ठीक है। नीचे नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जो हम लोग के पास कॉन्केव मिरर में जो 6 केस है, इसमें कमेंट थोड़ा सा बताते रहना। तो जो हम लोग के पास ये केस जो थे, इस 6 केस में बच्चा हम लोग को ना 6 केस पढ़ना है, जिसमें नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं केस, कॉन्केव केस का। कॉन्केव के जो 6 केस है, उस 6 केस में मैं तुम लोग को लिख दे रहा हूं, देख लो। पहला केस एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का साइन कुछ इस प्रकार होता है, तो एट इंफिनिटी हो गया। दूसरा केस आप लोगों के पास हो गया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा केस हो गया एट सी। चौथा केस हो गया आप लोगों के पास सी एट, मैं शायद कुछ भूल रहा हूं, नहीं, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा केस एट एफ और छठवा केस बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो ये इतने टाइप के केस है जो आप लोगों को इस पार्ट में पढ़ना है। कॉन्केव कॉन्वेक्स के बच्चा 2 केस होते हैं, पहला केस होता है एट इंफिनिटी और दूसरा केस होता है बियॉन्ड सी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 2 केस पढ़ना है, एट इंफिनिटी एंड बियॉन्ड सी। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए हम लोग कुछ चीजों को स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट करते हैं उसकी बात को हम लोग देख लेते हैं। ये इतना टर्म कॉन्केव मिरर का, ये इतना टर्म कॉन्वेक्स मिरर का। अब इस सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। इसी के अंदर और भी चीजें पढ़ना है, मैं ये केस हटा दे रहा हूं ना, इतना ध्यान सब लोग लिख लो, नोट कर लो ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। इसी में हम लोग को पढ़ना है दूसरी चीज, ये तो कॉन्केव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का हो गया। इसी में मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। नीचे तक दिख रहा है ना मैग्निफिकेशन तक? हाँ, मैग्निफिकेशन तक तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैग्निफिकेशन तक हो गया पूरा। और क्या इसमें टॉपिक्स बचे हुए हैं? साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, ये सब जो चीज बच्चा हम लोग इसमें पढ़े वही चीज हम लोग को रिफ्रैक्शन में भी पढ़ना है। इसमें हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग लेंस के बारे में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंस, इस स्फेरिकल लेंस के अंदर भी 2, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा
कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। फिर इसके बाद याद करो, रिफ्लेक्शन में जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें जो हम लोग के पास कॉनकेव था जिसके 6 केस थे, और कॉन्वेक्स के हम लोग के पास 2 केस थे। लेकिन जैसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में जाएंगे वहां पर हम लोग की सारी चीजें बदल जाएगी। अरे कोई नहीं है, ठीक है, जो हम लोग के पास कॉन्वेक्स वाले पार्ट है और लेंस वाले पार्ट है उसमें देख लेते हैं। इसमें क्या था, कॉन्वेक्स वाले पार्ट में 2 केस था, एज इट इज उल्टा इसका हो जाता है। इसमें कॉन्वेक्स वाले पार्ट में 6 केस हो जाते हैं और कॉनकेव वाले पार्ट में 2 केस हो जाते हैं। ये पूरा का पूरे तरीके से उल्टे तरीके से काम करता है, ये सीधा काम नहीं करता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग के पास हो गया। जैसे इसके 6 केस थे, वो 6 केस बेटा इसके यही चलेंगे, ठीक है। और जो कॉनकेव वाले के 2 केस थे जो यहां पर मैंने लिखा था, उसके 2 केस वो कॉनकेव वाले पार्ट में चलेंगे, ठीक। इसके बाद आ जाता है इसमें लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, फिर आ जाता है आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। और ये सब सारी चीजों के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपको एक और टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। ये एक लास्ट टॉपिक लाइट का है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। तो मतलब इस पूरे लाइट चैप्टर में हमको इतने सारी चीजों का पढ़ना है, जिसमें रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, फिर साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को इसमें जानना है। तो इन सारों को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना बच्चों? नोट्स बनाते हुए चलना, जो भी नोट्स नहीं बनाए हैं वो देखते हुए चलना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्लियर रहे आप लोग की सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, लाइट क्या होता है। बहुत पहले भी मैंने पढ़ाया था, आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि लाइट क्या होता है। मैं ये रफ कर दे रहा हूँ ताकि ऊपर से लिख सकूँ और तुम लोग को सारी चीज़ें क्लियर दिखे। चलो, लाइट जो होता है वो एक फॉर्म की एनर्जी होती है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब कोई पूछ दिया तुमसे कि लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो क्या बताओगे बच्चा? जो कि अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि बच्चा बताओ लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, क्या बताएंगे कि लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? तो उसके लिए आप लोग सीधा ये बोल सकते हो दैट लाइट क्या होता है। तो चलो, लाइट इज अ form of energy which can travel in straight line, ठीक है। लाइट जो होता है वो एक फॉर्म की एनर्जी होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कोई पूछ दिया कि लाइट कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट is a photonic form of energy, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो हम लोग के पास फोटोनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जहां पर, चलो ध्यान से समझना, ये हमारे पास लाइट की रेज है जो कि एक सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हम लोग जान गए कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो वहां पर हम लोग के पास फोटोनिक फॉर्म, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज फोटॉन्स के फॉर्म में निकलना स्टार्ट करता है। ये फोटोन के फॉर्म में निकलना स्टार्ट करता है। इसी फोटोनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही हम लोग लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को भी लाइट ना समझ में आया हो, डाउट हो हल्का सा भी, तो हमको बताओ, क्लियर करके बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। चलो, ये लाइट समझ में आ गया ना, सारी चीजें क्लियर है लाइट की। अब हम आ जाते हैं प्लेन मिरर पर।
ठीक है, जब लाइट आप लोग की सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी है तो हम आते हैं प्लेन मिरर पर और प्लेन मिरर का देखते हैं कि प्लेन मिरर का क्या इशू था, प्लेन मिरर पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उसको देख लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, ध्यान से समझ लो। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई मिरर है, मिरर का जो नीचे वाला लाइनिंग वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिश सरफेस। ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश सरफेस। ठीक है, और ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं हम लोग के, जहां पर हम लोग एक को कहते हैं पॉलिश सरफेस और दूसरे को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर पर, चाहे प्लेन मिरर आपका ऐसे हो सोया हुआ या फिर ऐसे खड़ा हुआ, अगर ये दोनों प्लेन मिरर पर जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करता है, मान लो मेरे पास कोई ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर कोई लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रहा है, तो आने वाला रेज जो होता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। INCIDENCE, इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे ही कोई इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर पड़ता है तो वहां पर एक नॉर्मल क्रिएट होता है, वो नॉर्मल ये रहा। ठीक है, इसका बच्चा दो नाम होता है, एक नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या तो नॉर्मल पॉइंट। इसको रे नहीं बोलते, ये हम लोग के पास नॉर्मल पॉइंट होता है। चलो नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, या फिर नॉर्मल लाइन के नाम से भी इसको जानते हैं, नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे पड़ा किसी प्लेन मिरर पर, वहां पर एक नॉर्मल क्रिएट हुआ। जैसे ही नॉर्मल क्रिएट होता है यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग, जो इंसिडेंट रे आया हुआ रहता है वो तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट कर गया, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर ये सोया हुआ है अपना प्लेन मिरर तो ये काम कर रहा है, तो समझ लो जब ये प्लेन मिरर खड़ा हुआ होगा तब भी कोई इंसिडेंट रे पड़ा, एक नॉर्मल क्रिएट हुआ और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे आ गया। इंसिडेंट रे गया, नॉर्मल पड़ा और फिर एक रिफ्लेक्टेड रे आ गया। ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे का जो एरो होता है वो आते हुए मतलब अंदर की तरफ रहता है, और नॉर्मल रे का कोई भी वो रे नहीं होता, नॉर्मल लाइन का कोई भी रे नहीं होता, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसका जाते हुए मतलब बाहर निकलते हुए का एरो रहता है। तो ये सारा का सारा काम तुम्हारा ये काम करता है। तो ये हो गया हम लोग के पास प्लेन मिरर। अब बच्चा इस प्लेन मिरर के दो लॉ होते हैं। ठीक है, इस प्लेन मिरर के हम लोग के पास दो लॉ होते हैं। कौन से लॉ होते हैं वो बता दे रहा हूं। ये बता दो हमको प्लेन मिरर किसको किसको नहीं समझ में आया है, कमेंट करो और बताओ बच्चा प्लेन मिरर किसको किसको नहीं समझ में आया है। एक रफ सरफेस होता है और एक पॉलिश सरफेस होता है। होता क्या है दोनों ये देख लो, कोर्स में है बट एक नंबर वैसे भी तुम लोग के पास 20% तो तुम लोग का दे ही रहा है, 20% एमसीक्यू दे रहा है। तो इस एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि जो हम लोग के पास प्लेन मिरर है वो दो तरीके से काम करते हैं। एक काम होता है प्लेन सरफेस का और दूसरा काम होता है रफ सरफेस का। इसका दूसरा नाम भी होता है, एक को रेगुलर कहते हैं और दूसरे को इर्रेगुलर कहते हैं। चलो, रेगुलर सरफेस और इर्रेगुलर सरफेस, जिसको हम लोग एक को कहते हैं पॉलिश सरफेस और एक को इम्पॉलिश्ड या तो इर्रेगुलर। रेगुलर सरफेस, ठीक है, रेगुलर सरफेस वो सरफेस होता है, या तो इसको स्मूथ सरफेस भी कहते हैं। समझ लो बच्चों, स्मूथ सरफेस वो होता है जहां पर किसी भी मिरर पर जितने एंगल से इंसिडेंट रे आ रहे हैं वो उसी एंगल से निकलते हैं। कितने भी इंसिडेंट वो तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिस एंगल से आए बच्चा उस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये काम होता है स्मूथ सरफेस का, जहां पर हम लोग के पास सरफेस क्या है,
एरो बनाते हुए चलना, पहले बोल दे रहा हूं। जहां पर हम लोग का वो सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो वहां पर क्या होता है, जितने भी इंसिडेंट रे आते हैं वो जिस एंगल से आते हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाते हैं। ये काम करता है स्मूथ सरफेस का। अब रफ सरफेस का काम देख लो। रफ सरफेस में क्या होता है, जो आपके सरफेस होते हैं ना वो थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं, इस टाइप के। मतलब यहां पर हम लोग के पास नीचे पॉली सरफेस, ठीक है, ये पॉली सरफेस हो गया आपका, और इस पर आते हैं, जिस नंबर पर इंसिडेंट रे आते हैं, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आते हैं वो उतने एंगल से ना होके किसी और डायरेक्शन में निकल जाते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन से आते हैं उस डायरेक्शन से नहीं जाते हैं, कहीं और डायरेक्शन से चले जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर पड़ा तो ये ऐसे सीधा चला जाएगा, कुछ यहाँ पर पड़े तो कुछ ऐसे चले जाते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन रहता है वो सेम नहीं रहता है, वो जिस एंगल पर पड़ता है उसके ठीक टू ठीक अपोजिट एंगल पर जाने के लिए सोचता है। इसको हम लोग इर्रेगुलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं, इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, मैंने दोनों नाम बता दिया, एक स्मूथ सरफेस मतलब रेगुलर सरफेस, और एक इर्रेगुलर सरफेस मतलब रफ सरफेस। ठीक है, किसको किसको नहीं समझ में आया ये बताओ। ये हो गया हम लोग के पास रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। अब आ जाते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे आसान भाषा में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, उसको देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, चलो ध्यान से समझ लो ना। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई मीडियम है, एक ये जो सर्कल वाला पार्ट क्या होना चाहिए, हम लोग के पास कोई एक मीडियम है। ठीक है, इसी मीडियम पर हम लोग को काम करना है। मैंने क्या बोला था, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बात किया था ना कि जो हम लोग के पास बाउंसिंग बैक होती है रिफ्लेक्शन लाइट की, जो रे होता है जब वो बाउंस बैक करता है तो एक मीडियम में करता है ना, कोई भी एक मीडियम में। मान लेते हैं ये मेरे पास एयर का मीडियम है। ठीक है, एयर का मीडियम यहां पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास प्लेन मिरर, इस पर ये पॉली सरफेस, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे आया, इस पर पड़ा, एक नॉर्मल रे जनरेट किया उसने, और फिर उसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रे डाल दिया। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इंसिडेंट रे का, नॉर्मल लाइन का और रिफ्लेक्टेड रे का, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम में हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम, एयर के मीडियम में हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा मीडियम नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम आया, सराउंडिंग का मीडियम, मतलब एयर का मीडियम। ये हम लोग के पास सराउंडिंग का मीडियम है। ठीक है, ये हम लोग के पास सराउंडिंग का मीडियम है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लिख लो सब लोग, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम is known as reflection of light. Clear? The bouncing back of light, sorry दिख नहीं रहा होगा, the bouncing back of light from any medium is known as reflection of light. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो पूछो जल्दी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट बच्चों तो पूछो हमसे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है सर? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। हाँ बच्चा, नॉर्मल जो लाइन होती है ना, ये हम लोग के पास इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये शीशा है सामने, इस शीशे के सामने खड़े हो गए, तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन रहा है उसके अंदर,
इमेजिन ऐसे मान लो, जस्ट लेट कि मेरे पास एक ये शीशा है, मैंने इसके सामने ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा इमेज क्या हुआ, उसके अंदर बन गया। तो हम इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड उसने किया, इमेज उसने बनाया। क्या हम बोल सकते कि भैया हम लोग के पास एक नॉर्मल रे भी आ रहा था, एक नॉर्मल लाइन तो आ रहा था, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा था वो। तो नॉर्मल लाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होता है, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि है, बट होता नहीं है। क्लियर है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चा हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं एक बार ओरली समझाता रहूँ, इसके बाद फिर प्रैक्टिकली समझा दूंगा, समझ लेना। तो जो हम लोग के पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ये हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं। पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो हम लोग के पास पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या बोलता है, इंसिडेंट लाइट मतलब इंसिडेंट रे, सॉरी ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray, all lies on the same plane। ठीक है, ये पहला लॉ दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ये था कि जो हम लोग के पास इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या फिर इसको हम लोग नॉर्मल लाइन कह सकते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। कैसे, ध्यान से देख लो। मेरे पास ये प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर पर नीचे पॉली सरफेस। बच्चा याद रखना, लाइट में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए फिगर की जरूरत पड़ेगी। फिगर रहेगा तभी चीजें डिफाइन हो पाएगी, फिगर नहीं रहा तो डिफाइन चीजें नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो जो हम लोग के पास लाइट है, वो जो हम लोग के पास लॉ था उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। ये हम लोग के पास प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे आया, इसका नाम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आया तो ये क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल लाइन। ठीक है, और एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसी प्लेन पर इंसिडेंट रे भी आया है, रिफ्लेक्टेड रे भी आया है और नॉर्मल भी आया है। ठीक है, इसी रे पर, इसी प्लेन पर आप लोगों के पास इंसिडेंट रे भी आया, रिफ्लेक्टेड रे भी आया और नॉर्मल रे भी आया। जब ये तीनों के तीनों रे, एक दो रे और एक लाइन किसी पॉइंट पर गिरता है तो ये पहला लॉ बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है बच्चों, लिख लो, जो करना चाहते हो वो कर लो, इसको नोट कर लो बस। दूसरा देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चले जाओ 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 चले जाओ। तो जो हम लोग के पास दूसरा लॉ है बच्चा, वो दूसरा लॉ ये कहता है
कि जो हम लोग के पास एंगल होता है, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे बन रहा है आपका उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगा। ये चीजें क्लियर है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे क्रिएट होता है उसी एंगल से हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे भी क्रिएट होता है। तो फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूं बच्चों, याद रखना अगर लाइट चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको फिगर की सबसे ज्यादा नीड होगी। चलो, ये मेरा प्लेन मिरर, नीचे पॉलिश सरफेस और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, एक नॉर्मल रे बना, उसी एंगल से हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे भी चला जाएगा। मेरा थोड़ा सा तिरछा बन गया, आप लोग उसको सही से बनाना सभी लोग। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हम लोग के पास आई है, इसको हम लोग एंगल आई बोल सकते हैं। और ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हम लोग एंगल आर बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? मतलब एंगल आई, जो इंसिडेंट रे आया, जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो निकल भी गया। तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, चीजें समझ में नहीं आई हो, तुरंत का तुरंत कमेंट करो और बताओ हमें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2014 से लेके 2017 में पूछा है और 2020 में पूछा है। ये 20 के बेटा सैंपल पेपर में पूछा है, क्योंकि 20 में पेपर हुआ नहीं था कोरोना टाइम की वजह से, तो इसीलिए इसको सैंपल पेपर में पूछा गया है। 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन था यही वाला कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा गया था बेटा। रियल इमेज क्या होता है देख लो। ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर फॉर्म कर जाए। ध्यान से देखना बच्चा, रियल इमेज वो इमेज होता है जो कि स्क्रीन पर फॉर्म हो जाए, वो इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो, अभी तुम लोग के सामने सामने दिख रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ये देख लो मेरा इमेज बन रहा है, पीछे परछाई बन रहा है, तुम लोग उस पर देखो, बोर्ड पर देखो, पीछे परछाई बन रहा है जहां पर मैं खड़ा हूं और मेरा इमेज पीछे बन रहा है। तो रियल इमेज बेटा वो इमेज होता है जो कि स्क्रीन पर परफॉर्म कर जाए, स्क्रीन पर बन जाए, वो इमेज रियल इमेज कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने ये शीशा रखा हुआ है, ये तुम्हारे सामने एक शीशा रखा हुआ है, इस शीशे पर तुम खड़ी हो, तुम्हारा इमेज बन रहा है, तो वो इमेज हम लोग के पास रियल इमेज कहलाएगा। रियल इमेज में एक और चीज बता दे रहा हूं, जितने डिस्टेंस पर इमेज आप क्रिएट करते हो, ध्यान से सुनना, जितने डिस्टेंस पर इमेज आप क्रिएट करते हो, सेम टू सेम उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज मिरर में बनती है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास मिरर है और ये कोई इंसान है जो कि इसकी डिस्टेंस इतनी है, मिरर से इसकी डिस्टेंस इतनी है, तो मिरर के अंदर भी जो उसकी इमेज बनेगी वो उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को रियल इमेज क्या होता है? कोई भी डाउट है रियल इमेज में तो बता दो, लिख दो कि लिख लोगे डेफिनेशन, द इमेज which can be formed on screen is called real image. The image which can be formed on the screen are called real image, या फिर the image which can obtain on screen is called real image. वर्चुअल इमेज क्या होता है? The image which cannot form on the screen is called virtual image. ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर बने ही ना, वो इमेज कहलाती है हम लोग को वर्चुअल इमेज। ध्यान से सुन लो बच्चों,
ऐसी कोई इमेज जो कि स्क्रीन पर बन ही नहीं रहा हो, वो इमेज हम लोग को वर्चुअल इमेज कहलाता है। द इमेज विच कैनॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लिख लो, दिक्कत हो पूछ लो, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लो। पहले इन्वर्टेड इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज देख लो बच्चों, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? द इमेज विच कैन बी फॉर्म स्ट्रेट, ऐसी इमेज जो कि हम लोग के पास स्ट्रेट में हो लेकिन उल्टा बने। ठीक है, चलो, ये हम लोग के पास जब उल्टा इमेज बनना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे तुम लोग लड़कियां देखते हो इस नाक में बाली पहनी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही शीशे में देखती हैं वो लोग का बाली इस नाक में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी इमेज जो कि हम लोग को उल्टा फॉर्म हो जाए, वो इमेज को हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। कोई भी दिक्कत हो पूछो। इरेक्ट इमेज क्या होता है? ऐसी इमेज जो कि सीधा फॉर्म हो। ठीक है, वो इमेज को हम लोग इरेक्ट इमेज कहते हैं। तुम लोग के पास रियल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, इन्वर्टेड हो गया और इरेक्ट हो गया। ये 4 टाइप के इमेज जो हम लोग के बनने वाले थे किसी भी केस में, वो ये रहा। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, हमसे तुरंत का तुरंत पूछो। लैटरल इन्वर्जन, पहले समझा दे रहा हूं लैटरल इन्वर्जन होता क्या है, फिर लिखवाऊंगा। चलो ध्यान से देखो। लैटरल इन्वर्जन वो इन्वर्जन होता है जहां पर कोई भी चीज सीधा दिखे लेकिन उसको जैसे ही मिरर में देखा जाए वो पूरी तरीके से उल्टा हो जाए। तुमने एक हाथ ऐसे उठा लो, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको मिरर में देखोगे ना बच्चा, वो तुमको दूसरा हाथ उठा हुआ दिखाएगा। सुन लो, जैसे ही लैटरल इन्वर्जन वो इन्वर्जन होता है जहां पर किसी भी मिरर के सामने अगर आप कोई भी चीज दिखा रहे हो तो वो आपको उल्टा चीज में शो करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो एम्बुलेंस। देखो, जो गाड़ियों पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, AMBULANCE। ठीक है, ये ऐसे उल्टा लिखा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको मिरर में देखोगे, कांच वाले जो हम लोग के पास गाड़ी वाला जो शीशा होता है उसमें देखोगे, ये तुरंत का तुरंत तुम लोग को एम्बुलेंस सीधे में दिखाई देगा। ठीक है, तो यही कहलाता है हम लोग के पास लैटरल इन्वर्जन, जहां पर कोई भी चीज जब उल्टा रहे तो सीधा रहे लेकिन मिरर में जाने के बाद वो उल्टा शो कर दे, या फिर उल्टा रहे और मिरर में जाने के बाद सीधा शो कर दे, तो वो कहलाता है हम लोग को लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन में किसी का कोई भी डाउट है तो तुरंत का तुरंत हमसे पूछो। फिर से मैं बोल रहा हूं, लैटरल इन्वर्जन में जो चीज नहीं समझ में आया है वो तुरंत का तुरंत हमसे पूछो। नेक्स्ट टॉपिक पर स्फेरिकल मिरर। मैंने बताया था बच्चा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो हम लोग के पास 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो ये होता है जहां पर उसके बाहर वाली साइड जो होती है वो पॉलिश सरफेस होती है और इनर साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये ऐसे बनता है जहां पर इसके अंदर साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर साइड वाला पॉलिश सरफेस होता है। सॉरी, बाहर साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और अंदर साइड वाला पॉलिश सरफेस होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो हम लोग के पास ये बनता है। ठीक है, ये वाले पोजीशन के जो साइज बनते हैं ये वाला, ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर होता है, जिसके बाहर साइड जो होता है बच्चा वो हम लोग के पास पॉलिश सरफेस होता है और इनर साइड वाला जो हम लोग के पास सरफेस होता है वो हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे कि ये। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ये होता है जिसके अंदर साइड पॉलिश्ड होते हैं और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग होते हैं। कॉनकेव हम लोग के पास ये हो गया, फिर से समझ लो, कॉनकेव मिरर हम लोग के पास ये वाला मिरर हो गया है जिसके बाहर साइड पॉलिश सरफेस होता है और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ये होता है जिसके बाहर साइड पॉलिश सरफेस होता है और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे कि ये। क्लियर कर लो, देख लो सारी चीजें, इसके बाद फिर आगे बढ़ो। कॉनकेव मिरर का बना रहा हूं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक फंडास, कुछ बेसिक चीजें इसकी जान लो क्या क्या होता है। चलो
ये हम लोग के पास बच्चा कॉन्केव मिरर, ठीक है, जिसके बाहर वाले साइड क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है। ये बाहरी साइड है हम लोग का जो कि पॉलिश पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, अपर्चर हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, फिर उसके बाद फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम लोग के पास इसमें बहुत सारी चीजें होती है। कहाँ कहाँ सिचुएटेड किया जाता है, कहाँ कहाँ इसको रखा जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमको पता है, सभी लोग को पता होगा, लेकिन तब भी जान लेते हैं। चलो, इस पूरे, ध्यान से समझना बच्चा, इस पूरे कॉन्केव मिरर से सेंटर पर, ध्यान से समझो, पूरे कॉन्केव मिरर के जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वहां से हम लोग के पास एक लाइन जाता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग के पास लाइन गया है ना, इस लाइन को बच्चा हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। इसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। जहां से मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सेस टच होती है ना, इस मीटिंग वाले पॉइंट को हम लोग बेटा पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं। जहां से प्रिंसिपल एक्सेस और ये लाइन दोनों मीट करती है, उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ध्यान से सोचना, पोल से लेके प्रिंसिपल एक्सेस के बीच की पॉइंट, फिर से सुन लो, पोल से लेके प्रिंसिपल एक्सेस की जो बीच की जो पॉइंट होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस हो गया, ध्यान से समझो यार, डिस्टर्ब कर दे रहे हो बच्चों, तुम लोग ध्यान से समझो। पहले पोल से लेके प्रिंसिपल एक्सेस तक के बीच की पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस से लेके प्रिंसिपल एक्सेस की जो एंडिंग की जो बीच की पॉइंट होती है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और P को पोल से डिनोट करते हैं। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तुरंत का तुरंत पूछो। ये हम लोग के पास कॉन्केव मिरर, बीच की जो सेंटर होती है, वहां से जो हम लोग के पास एक लाइन जाता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस और मिरर से जो सटी हुई पॉइंट रहती है, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। पोल से लेके जितना बड़ा प्रिंसिपल एक्सेस होता है, वहां की से जो बीच की पॉइंट होती है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। फिर फोकस से लेके जितना बड़ा तक हम लोग का प्रिंसिपल एक्सेस होता है, उसकी बीच की पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। चौथी चीज देख लो, पांचवी चीज, जहां से मिरर स्टार्ट हुआ है और जहां पर एंड हुआ है, ध्यान से समझना बच्चा, जहां से मिरर स्टार्ट हुआ है और जहां पर एंड हुआ है, यहां से लेके यहां तक की जो बीच की जो पॉइंट होती है हम लोग के पास, उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। छठवीं चीज देख लो, फोकस से लेके पोल तक के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये हो गया बेटा हम लोग के पास सारी की सारी चीजें, जहां पर कोई भी पॉइंट कैसे कॉन्केव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर काम करेगी, वो ये रहा। जैसे हमने कॉन्केव मिरर का बनाया है, एज इट इज सेम टू सेम तुम लोग को कॉन्वेक्स मिरर पर भी काम करेगा, ठीक है। बस ये मिरर के इस साइड पर था, कॉन्वेक्स वाला पार्ट मिरर के उस साइड पर हो जाएगा।
कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है तुरंत का तुरंत हमसे पूछो। सबसे पहला केस कॉनकेव मिरर, इसमें 6 केस होते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें पूरे के पूरे टोटल 6 केस होते हैं। पहला केस देख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन ये होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझते हुए चलना बच्चों, सी। तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट is between C and F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चौथा, when object is at F। पांचवा, when object is, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, infinity beyond C, when the object is between C and F, when the object is at F, when the object is between C and, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो ध्यान से। when the object is at infinity, infinity पर जब ऑब्जेक्ट हो गया तब, हाँ when the object is at infinity beyond C, हाँ देखो एक गड़बड़ हो गया, at C वाला पॉइंट, देखो कोई बताया भी नहीं। पहला, दूसरा, ये हम लोग के पास चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है और ये छठवां पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये रहा, when ऑब्जेक्ट इज एट C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इज बिटवीन F एंड P, मतलब पोल। ये हम लोग के पास 6 पॉइंट है, 6 केस है जहां पर हम लोग को सारी चीजें ड्रॉ करनी है। ये जो मैंने तुम लोग को केस दिया था, ठीक है, ये मैंने जितने केस, चलो अब शांति से अब सभी लोग आ जाओ मैदान में। ये जो बच्चों मैंने तुम लोग को केस दिया हुआ था, ये केस में सबसे पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो इसको देखते हुए चलो हम लोग काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रहता है तो इमेज कहां बनता है उसके बारे में। मैं बाकी सब केस मिटा दे रहा हूं, इसका जिसका सही रहेगा वो टिक करते हुए चलना, जिसका गलत रहेगा वो सही करते हुए चलना। फिर से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही गलत हो जाए। चलो आ जाओ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा। ये मेरे पास मिरर, चलो प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां बोला रखने के लिए, ऑब्जेक्ट बोला है कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट रहेगा वो रखाएगा सी के इंफिनिटी पर। मतलब मान लेते हैं हम लोग का ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इंफिनिटी पर। याद रखना बच्चों मेरी बातों को, ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा ऊपर के तरफ एरो होता है और इमेज का एरो हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये एक ऐसा, मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी चीज को दर्शाना, कि कैसे हम लोग उसको दर्शा रहे, उसको कैसे बता रहे, तो उसको बताने का तरीका है कि जो ऑब्जेक्ट का साइन होता है वो हमेशा एरो ऊपर की तरफ रहता है और जो इमेज का साइन होता है उसका एरो हर बार नीचे की तरफ होता है। तो चलो सबसे पहला चीज हम यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा। चलो मान लिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी पर है, यहां से एक रे गया, याद करो इंफिनिटी पर रहे, सी के पीछे रहे, सी पर रहे या कहीं पर भी,
तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है, सी पर रहता है, सी के कहीं पर आगे पीछे जहां पर भी मन, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, लेकिन उसका सबसे पहला रे फोकस से ही होते गुजरता है। तो ये हम लोग का इंसिडेंट रे, ये आने वाला रे गया और कहां से होते हुए गुजरा, फोकस से। वैसे एक और रे गया और ये भी कहां से होते गुजरा, फोकस से। याद रखना, इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को कम से कम दो रे को इंटरसेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों, इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम लोग को कम से कम दो रे को इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है? कोई भी डाउट है तो हमको क्लियर करके आप सभी लोग बता दो। जितना अभी तक मैंने बताया उसमें कोई डाउट? ये ऑब्जेक्ट का साइन, चलो ऑब्जेक्ट का कुछ नामकरण, भाई सबका नामकरण जैसे हमारा तुम्हारा नामकरण है वैसे ऑब्जेक्ट का भी नामकरण रख लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, यहां से जब कोई रेज जाएगा तो वो कहां पर आके गिरेगा, फोकस पर आके गिरेगा। वैसे ही दूसरा रे जाएगा, हमने बताया था ना, दो रे कम से कम इंटरसेक्ट होगी तब जाके हम लोग का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। इसके बच्चा चार ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका है पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा है इसका नेचर, नेचर ऑफ इमेज। और चौथा है इसका साइज ऑफ इमेज। चलो इस फिगर को ध्यान से देखो और हमको बताओ क्या क्या हो रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है, इमेज कहां बन रहा है, एफ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं एट एफ। इसका नेचर क्या है, मिरर के आगे बन रहा है तो रियल, और इमेज ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कहां बन रहा है, उल्टा बन रहा है इमेज, तो रियल और इन्वर्टेड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा हम लोग के पास, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है इमेज की, जो इधर इमेज बना है उसकी साइज क्या है, एकदम पॉइंट साइज है। मतलब ये जो बना हुआ ना, ये पॉइंट साइज इमेज हम लोग के पास बन रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे पॉइंट साइज, ठीक है। ये चार ऑप्शन बेटे आप लोग के पास ऐसे हैं जहां पर आपको हर एक केस में लिखना पड़ेगा। ये चारों के चारों ऑप्शन आपको हर एक केस में लिखना पड़ेगा। यही हम लोग का पहला केस है। पहला केस किसका किसका सही है और किसका किसका गलत बताओ। चलो दूसरा केस देख लो बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा। यह हम लोग के पास मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इमेज सी के पीछे रहेगा। सॉरी ऑब्जेक्ट, नामकरण कर लेते ए बी। चलो ये गया और कहां से होते गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। पहला रेस तो फोकस से होते गुजर गया। चलो ये पहला रेस हम लोग का फोकस से होते गुजर गया। अब दूसरा रेस बताओ, दूसरा रेस कहां से गुजरेगा, दूसरा रे गुजरेगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा सा दूरी बन गया है, संभाल लेना। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग के पास इमेज बना वो कहां पर बना, बिटवीन सी एंड एफ। यह हम लोग के पास ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये वाला फिगर एरो बनाते हुए चलना बच्चों। ये गया, ये जिस एंगल से गया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो गया वापस से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी,
इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। रियल और इन्वर्टेड बन रहा है क्योंकि सीधा इमेज मिरर के आगे बन रहा है, और जो ये इमेज है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो रियल और इन्वर्टेड। और साइज क्या है इसका, साइज पॉइंट साइज नहीं है। जो हम लोग के पास इसकी साइज जो मिली है वो हम लोग को क्या मिली, डिमनिस्ड। ठीक है, हम लोग की इसकी साइज क्या मिली है, डिमनिस्ड। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड केस। कोई दिक्कत है सेकंड केस में? चलो तीसरा पॉइंट देख लो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, ये मेरे पास मिरर पीछे, मैं फटाफट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझो जल्दी जल्दी। ये पॉली सरफेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो इमेज कहां पर, चलो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये गया कहां से होते गुजरा, फोकस से। दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोकस से होते हुए जाएगा और आके कहां गिरेगा, यहां पर। तो हम लोग के पास जो इमेज बना वो कहां पर इमेज बना, सी पर। मतलब ये गया रिफ्लेक्ट करके एफ से गया, दूसरा वाला भी रे बेटा एफ से ही गया और फिर से वापस रिफ्लेक्ट किया यहां पर और आके कहां पर मीट किया, सी पर। तो हम नामकरण कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये हम लोग के पास ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पर बना तो इमेज भी हम लोग का सी पर ही बनेगा। यहां पर देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना, वो भी एट सी। नेचर रियल और इन्वर्टेड, और इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज का। कोई दिक्कत तीसरे वाले केस में? अब आ जाते हैं तीसरा वाला पॉइंट, आ जाओ चौथे वाले पॉइंट पर बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो बच्चों इमेज कहां पर बनेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो याद रखो, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा। ये मेरे पास मिरर, ये गया पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये दोनों के बीच में है। चलो पहला तो रे हम लोग का कहां से होते हुए गुजरा, फोकस से होते हुए गुजरा। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग का पहला रे होता है वो फोकस से होते हुए गुजरता है। तो जब फोकस से होते हुए गुजरा तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, ऑब्जेक्ट हम लोग का, और दूसरा जो है वो होते हुए गुजरा। थोड़ा सा मिरर ऐसे बढ़ा लेना, ठीक है। ये और ये कहां पर आके मिला, ये मिला है हम लोग को सी के पीछे। चलो नामकरण कर लेते हैं, ए बी, ए डैश, बी डैश। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां से रे निकला, पहला फोकस होते हुए गुजरा। हर बार हमने बताया पहला रे फोकस होते गुजरेगा। दूसरा रे यहां से गया, ठीक है, और वापस से तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट किया। जिस एंगल से गया उसने उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर गया। तो आके कहां पर मिला, दोनों रे कटिंग पॉइंट यहां पर है, दोनों रे की कटिंग पॉइंट इस जगह पर आके मिल रहा है। तो कहां पर बना हम लोग के पास, सी के पीछे। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था बच्चों, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पर बना, बियॉन्ड सी या फिर बिहाइंड द सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग लिख सकते हैं। रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। साइज क्या बन रहा है, इनलार्ज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका दुगुना तो हम लोग का इमेज बन रहा है, तो इसलिए क्या इमेज बना है, इनलार्ज इमेज बना है। ये हो गया आप लोगों का चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत तुरंत का तुरंत सेंड करो। पांचवा वाला केस बोलता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा बच्चों तो इमेज कहां पर बनेगा। चलो ये मेरे पास मिरर,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर। कहां से होते हुए जाएगा? फोकस होते हुए जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट सी से होते हुए जाएगा। ठीक है, कहीं पर मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं मिलेगा। ये कहीं मिल रहा है बच्चों? कहीं नहीं मिल रहा है। जिस एंगल से गया उसी एंगल से आ गया। ये वाला जिस एंगल से गया बेटा उसी एंगल से वापस भी आ गया हम लोग के पास। ये कहीं मिल रहा है? कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये सीधा सीधा पैरेलली चल जाएंगे। मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो पूरा पैरेलल रहेगा, चाहे वो इन्फिनिटी तक तुम लोग इसको लेके चल जाओ। ठीक है, इस इमेज को जो हम लोग के पास ये ऑब्जेक्ट था उसका अगर इमेज बनाने की कोशिश करोगे तो इसकी इमेज मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पर जाके मिल सकता है। मिल सकता है, मिलता नहीं है ये, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पर जाके ये मिल सकता है। तो जहां पर जाके मिलेगा वो इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट कहां बना? एट एफ। इमेज कहां बन रहा है? एट इन्फिनिटी। रियल और इन्वर्टेड तो है ही, क्योंकि मिरर के आगे और उल्टा बन रहा है। और इसका साइज क्या है? इनलार्ज। ठीक है, हाईली इनलार्ज बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर जाके। अब इन्फिनिटी पर बनने का मतलब कहां पर जाके बन रहा है हम लोग को थोड़ी पता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हाईली इनलार्ज बन रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज। चलो बच्चों, ये वाला भी केस हो गया, पांचवा केस भी हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछो। छठवां केस देख लेते हैं। छठवां केस है when object is between F and P। चलो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां बोला है? फोकस और पोल के बीच में। चलो, पोल से होते गुजरा और ये सीधा ऐसे चला गया। दूसरा फोकस से होते गया और ये यहां पर। कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। आगे जाके ये यहां गया और यहां से होते गुजर गया। ये यहां गया और फिर वापस होते बाहर आ गया। यहां नहीं मिल रहा है तो हम लोग मान लेते हैं इस वाले केस में कि जब इमेज आगे की तरफ नहीं मिल रहा है तो कहीं मिरर के पीछे मिलेगा। जहां पर जाके मिला वो पॉइंट ये था। चलो, ये पॉइंट था, मतलब ए बी, ए डैश, बी डैश। छठवें वाला केस ये। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन P एंड F। इमेज कहां बन रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर लिख सकते हो। ये था। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां बोला रखने के लिए? F और P के बीच में। ये हम लोग के पास मिरर था, ये पोल। ये पोल से होते हुए गया और सीधा गुजर गया। ठीक है, दूसरा रे फोकस से होते हुए गया, मतलब ये थोड़ा सा मेरा मिरर ज्यादा बन गया, मतलब फोकस हमको थोड़ा यहां चाहिए तब। चलो, ये हम लोग के पास फोकस है। चलो, ठीक है, ये यहां स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद वापस रिटर्न बैक मारा और ये कहां पर आके ये कहीं मिल रहे हैं? फैलते ही हुए जा रही है। मतलब जितना दूर जाएंगे, ये जितना दूर जाएगा उसकी डिस्टेंस उतनी लंबी होती जाएगी, उतना फैलता जाएगा। ये मान लेते ये आगे कहीं नहीं मिलने वाला, तो हम क्या सोचते हैं, जब ये आगे नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग पीछे मिलवा देते हैं। चलो, मीटिंग पॉइंट इसका ये रहा। मैंने बताया था ना, जहां दो रे कोई एक दूसरे को जब कट करता है तो वहां पर मीटिंग पॉइंट बनता है, इंटरसेक्ट होता है, तभी वहां पर हम लोग के पास क्या बनता है? मिरर बनता है, सॉरी इमेज बनता है। चलो, ये इमेज हम लोग के पास यहां पर बन गया। जब इमेज आगे नहीं बन रहा था तो वो इमेज क्या हुआ? पीछे बन गया। तो जब पीछे बन गया ये इमेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो था वो सी और पी के, एफ और पी के बीच में था। पोजीशन कहां पर बना?
मिरर के, ये जो मिरर था हम लोग के पास, इस मिरर के पीछे ना बना, तो हम लोग लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। नेचर, अब इसका नेचर देख लो। मिरर के जब आगे बन रहा था तो हम लोग के पास रियल था, इमेज जब उल्टा बन रहा था तो इन्वर्टेड था। लेकिन इस केस में क्या है कि ये मिरर के पीछे बन रहा है, तो हम लोग के पास वर्चुअल, और दूसरा सीधा का सीधा बन रहा है, तो हम लोग के पास इरेक्ट। और पोजीशन, इसकी साइज कितना है, इनलार्ज। ये हो गया हम लोग के पास छठवां केस। केस बच्चों पूरा का पूरा खत्म हो गया। 6 केस था हम लोग के पास, 6 के 6 केस खत्म हो गए। अब कॉन्वेक्स की बारी, ठीक है। कॉन्वेक्स के सिर्फ और सिर्फ 2 केस हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसके पास खाली 2 ही केस होते हैं। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हम लोग के पास कुछ ये वाले टाइप के मिरर होंगे जहां पर इसके अंदर पॉली सरफेस होता है, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके अंदर भी ले लेना बच्चों तुम लोग। एफ डैश, सी डैश, किसी किसी बुक में 2F 2C भी दिया हुआ है, किसी किसी बुक में एफ डैश और सी डैश भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एफ प्राइम और सी प्राइम के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। चलो डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ये भी डाइवर्ज कर गया। चलो जो डाइवर्जिंग रे है हम लोग के पास, वो रे कहीं पर आके अंदर मिलेगा, और जहां पर मिला वो हम लोग का फोकस कहलाएगा। ये हो गया आप लोगों का पहला रे। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था, एट इंफिनिटी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बना, इमेज का पोजीशन कहां बना बच्चों, एट एफ डैश। नेचर क्या है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट, मिरर के पीछे बना है। और साइज कौन से, पॉइंट साइज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट तो तुरंत का तुरंत पूछो। दूसरा केस पर आ जाते तब। दूसरा केस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा। बेटा जितना तुम लोग को डाउट है, जितनी लाइट में कोई भी दिक्कत हो, सारी चीजें हमसे पूछ लो, क्योंकि आज के बाद फिर हम आपको लाइट कभी नहीं पढ़ाएंगे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ डैश, सी डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट गया, ये गया और बाहर कहीं पर आके मिलेगा, मान लेते एफ पर मिल गया। दूसरा रे सीधा होते बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, ध्यान से देखना। दूसरा रे सीधा होते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गुजरा है, ठीक है। तो इमेज कहां पर बना हम लोग का, इस वाले एरिया पर बना इमेज हम लोग का, इस वाले एरिया पर, मतलब पी और एफ डैश के बीच में। तो इमेज कहां था, ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बना, बिटवीन पी एंड एफ डैश। नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। साइज डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड। ये हो गया आप लोगों का केस पूरी तरीके से खत्म। साइन कन्वेंशन क्या काम करता है, एक शॉर्ट फॉर्म देख लो साइन कन्वेंशन का ध्यान से। ये पॉजिटिव फॉर्म करता है और नेगेटिव फॉर्म करता है। इसके कुछ बेटा 5 केस होते हैं।
ठीक है, कुछ 5 केस होते हैं। पहला केस क्या बोलता है ये थोड़ा सा ध्यान से समझे, लिख लो तुम लोग, ठीक है। ये जो पहला केस बोलता है, इस पहले केस को तुम लोग लिख लो, ध्यान से लिखो। और बोल रहा हूं मैं, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल फ्रॉम द मिरर। जो हम लोग के पास सारे डिस्टेंस होते हैं ना, वो पोल से मेजर करते हैं फोकस के लिए। चलो ये मिरर मैंने बना दिया, ये गया, ये फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं फोकस के तरफ या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, ठीक है। ये फर्स्ट, ओए शांत रहो, सुनाई दे रहा है सब कुछ। जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से फोकस के लिए मेजर करते हैं या फिर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मेजर करते हैं। ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला कि जो भी इमेज बनता है वो मिरर के हर बार लेफ्ट साइड में ही बनता है, मतलब हर बार वो निगेटिव साइन ही हम लोग को देता है। जो भी मिरर बनता है वो हर बार पोल के लेफ्ट साइड में, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में बनता है और हर बार हम लोग को निगेटिव ही साइन शो करता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर के हर बार निगेटिव साइन वाले पार्ट पर ही हम लोग का इमेज बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट हर बार ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड पर ही बनता है, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट था। इस दोनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो तुरंत का तुरंत हमसे पूछो। दूसरा वाला क्या बोलता है, ध्यान से समझो सब लोग। जो हम लोग के पास ये मिरर है, ठीक है, तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनाते हैं हर बार, चाहे इसका बनाओ चाहे इसका बनाओ, हर बार हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या इसका यही था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मिरर के लेफ्ट साइड वाले पोजीशन में बनता है हर बार। देखो मतलब ये प्लस प्लस रेशियो था और ये वाला माइनस माइनस रेशियो था, तो हर बार हम लोग के पास जब भी मिरर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है, मतलब हम लोग के पास कौन सा साइज दिखता है, हर बार माइनस का साइन दिखता है। कोई दिक्कत? द डिस्टेंस, ठीक ठीक लिखवा रहा बच्चों, लिखो। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डिस्टेंस मेजर्ड in the same direction, the distance measured in the same direction as that of incident light, are taken as positive, as that of incident light are taken as positive। ये पहला पॉइंट मैंने लिखवा दिया था, दूसरा पॉइंट भी अभी ये लिखवा दिया। अब तीसरा पॉइंट लिखो, बोलो बच्चों तीसरा पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट लिखो। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट are taken as negative, are taken as negative, are taken as negative। चौथा पॉइंट लिख लो। डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, डिस्टेंस measured upward and perpendicular to the principal axis, and perpendicular to the principal axis are taken as positive, are taken as positive, are taken as positive। आखिरी पॉइंट लिख लो। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड, distance measured downward and perpendicular to the principal axis
and perpendicular to the principal axis are taken as negative, are taken as negative। हो गया बच्चों? पूरी तरीके से मैंने बता दिया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसी को हम लोग साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, स्फेरिकल मिरर का। कोई भी दिक्कत, देखो मैंने बताया ना कि दो बार ऐसे पॉजिटिव, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड के लिए। चलो देख लो, एक बार अपवर्ड के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एक बार डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव लेते हैं। वैसे ही एक बार अपवर्ड के लिए निगेटिव लेते हैं और डाउनवर्ड के लिए भी निगेटिव लेते हैं। यही हम लोग का कहलाता है साइन कन्वेंशन, जो कि पूरा का पूरा डन टॉपिक। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट तो हमसे पूछो तुरंत का तुरंत। सभी लोग चैट पर आ जाओ भैया और बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो पूछो। गुड बच्चा जी, गुड। चलो अब आ जाओ सभी लोग मिरर फॉर्मूला पर। मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, मिरर फॉर्मूला जो हम लोग के पास होता है, मतलब 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/ इमेज डिस्टेंस। ठीक है, 1/ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/ का इमेज डिस्टेंस, जिसको फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। ये पूरा हम लोग का कहलाता है मिरर फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसमें। मिरर फॉर्मूला में और कुछ भी नहीं है, बस खाली मिरर फॉर्मूला जाना था, जो कि मिरर फॉर्मूला हम लोग जान गए। जो हम लोग के पास v होता है उसको इमेज डिस्टेंस के तौर पर मानते हैं। जो हम लोग के पास v होता है बच्चा, उसको हम लोग इमेज के डिस्टेंस पर मानते हैं, और जो हम लोग के पास u होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर मानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर u को बोला जाता है और इमेज के डिस्टेंस को v पर बोला जाता है। इन दोनों को जब एक साथ प्लस कर दिया जाए तो हम लोग को मिलता है मिरर फॉर्मूला। अगर इन्हीं दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हम लोग को सीधा लेंस फॉर्मूला पर मिल जाएगा। जब वो लेंस का पार्ट आएगा तब मैं तुम लोग को वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये तुम लोग का। अब कोई दिक्कत है सुकृति? अब कोई दिक्कत? चलो मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्लियर है, मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं। मैग्निफिकेशन के बाद मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा, मिरर के जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो करवाऊंगा, उसके बाद फिर लेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो बच्चों, मैग्निफिकेशन को बच्चा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2/h1, m इज इक्वल टू माइनस v/u, m इज इक्वल टू h'/h। यह हम लोग तीनों लिखते हैं। ठीक है, h2 मतलब v, h1 मतलब u, h2 मतलब h' और h1 मतलब सिर्फ और सिर्फ h। ये पूरा का पूरा हम लोग को मैग्निफिकेशन कहलाता है। जहां पर किसी का भी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग इमेज को रखे और ऑब्जेक्ट को रखे, ध्यान से समझना, किसी भी मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए हम लोग वहां पर या तो इमेज रखे या तो ऑब्जेक्ट रखे। जब ये दोनों पार्ट रख लेते हैं तो हम लोग को सीधा का सीधा मैग्निफिकेशन मिल जाता है। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन को लेते हुए आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तुरंत का तुरंत पूछो हमसे, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस लगवाना स्टार्ट करूं। आपके मिरर के थ्योरी के सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं बच्चा, मिरर का थ्योरी का मैंने सारा पार्ट खत्म कर दिया हूं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, और उस न्यूमेरिकल को करने के लिए आप लोगों को अब एक बार मिरर में मैंने जितना फॉर्मूला लिखवाया है, जितनी चीजें पढ़ाया है, एक बार रिवाइज कर लो। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, 10 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का गिन के रिवाइज कर लो, देख लो कोई डाउट हो रहा है हमसे तुरंत पूछ लो, क्लियर कर लो, और इसके बाद तुरंत का तुरंत मैं न्यूमेरिकल्स पर चलूं। फटाक से बच्चों जल्दी करो। नहीं सर, चलो अच्छा ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन लिखो तो सभी लोग। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेचर,
पहला क्वेश्चन लिखो बच्चा, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर where radius of curvature is, where radius of curvature is plus 24 centimeter, where radius of curvature is plus 24 centimeter। जल्दी सॉल्व करो तो बच्चों, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r इज इक्वल टू 2f, फॉर्मूला लगा दो, r इज इक्वल टू 2f, फॉर्मूला लगा दो। f पूछा हुआ है, r दिया हुआ है हम लोग के पास, f इज इक्वल टू r अपॉन 2, 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12। कितना है आंसर, 12 सेंटीमीटर आ गया, सबका आ गया कि नहीं? f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। किसका किसका आया जल्दी बताओ कमेंट में। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ था, 2017 का क्या क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर में। चलो लिखो, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, लिखो 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 बच्चों लिखो, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई produces a real image, an object 1 centimeter high produces a real image minus 1.5 centimeter, minus 1.5 centimeter when placed at a distance of 15 centimeter, when placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror, from a concave mirror, from a concave mirror, full stop। Calculate the position of the image and the magnification, calculate the position of the image and a magnification। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट लिखो, अच्छा ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लो, an object 1 centimeter high produce a real image minus 1.5 centimeter, minus 1.5 centimeter high when placed at a distance of 15 centimeter, when placed at a distance of 15 centimeter, from a concave mirror, from a concave mirror, full stop। Calculate the position of image and the magnification, calculate the position of image and a magnification, calculate the position of a image and a magnification। दूसरा पॉइंट लिखो, राइट 2 uses of concave mirror, राइट 2 uses of concave mirror। बोला क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका 1 सेंटीमीटर हाई है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। चलो u इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लोग को मिल गया, ठीक है। प्रोड्यूस अ रियल इमेज, इमेज v दिया हुआ है हम लोग पास -1.5। चलो v इज इक्वल टू -1.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ, हम लोग के पास डिस्टेंस भी दे दिया है जो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला क्या है, निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट द पोजीशन। अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड देयर मैग्निफिकेशन, इमेज का पोजीशन कितना होगा वो फाइंड करना और मैग्निफिकेशन फाइंड करना। तो m इज इक्वल टू -v अपॉन u, ठीक है। v हम लोग के पास 1 दिया हुआ है, u हम लोग के पास 0 दिया हुआ है, तो हम लोग के पास -v अपॉन u वाले टर्म में तो -1.5 अपॉन में -1 15
बहुत आराम से आ जाएगा, मतलब -1.5 इंटू 15 कर लो, आंसर आ जाएगा। v इज इक्वल टू -1.5 इंटू 15 कितना आएगा 22.5। देखो करके 22.5 आ रहा है, माइनस में आएगा बच्चों, -22.5। किसका किसका -22.5 आया, बस खाली इमेज निकालने वाला है, ये इमेज का खाली आया। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, तो m इज इक्वल टू -22.5 अपॉन में कितना दिया हुआ था 15 ना, हाँ 15 -15, माइनस से माइनस कैंसिल, अब काट दो, पॉइंट लगा के इंटू 10 कर दो, पॉइंट हट जाएगा तो 150 और 225 अपॉन 150 काट के देखो कितना आ रहा है। m इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है हम लोग के पास, कोई डाउट, ये क्लियर है। हम लोग के पास v1 दिया हुआ है, u की कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है एक टर्म के लिए, तो हम लोग 0 मान सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये हम लोग के पास पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस ले अरे अभी जस्ट नेट खत्म हो गया था मेरा। बच्चों आवाज आ रही है तुम लोगों को? अभी थोड़ा सा नेट के प्रॉब्लम हो गया था, आवाज आ रही है आप लोगों को सही से? ओके ओके चलो ठीक है बच्चा, देख लो -v अपॉन -15, -v -u, तो हम लोग के पास 15 था ना, तो हम लोग -15 इसको रख लिए। कोई डाउट है -15 वाले टर्म में? किसी को कोई भी डाउट -15 वाले टर्म में तो बताओ। -15 वाले टर्म में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसको करेंगे तो ये हम लोग के पास -1.5 अपॉन में 1 इस वाले टर्म का, तो -1.5 अपॉन में 1 कर लेंगे -1, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इसको करके देखो कितना आया, मतलब -1.5 इंटू 15, ये वाला टर्म आ गया हम लोग के पास। इसको करेंगे तो 22.5, ये हम लोग के पास ये निकल गया, क्या बोलते हैं, इमेज निकल गया, मतलब v इक्वल टू इतना निकल गया हम लोग के पास, माइनस में था तो माइनस में आ गया हम लोग के पास। अब m इज इक्वल टू -v अपॉन u, ये जो v वाला टर्म था यह हम लोग के पास -22.5 अपॉन में माइनस, ये माइनस वाले टर्म में था, माइनस से माइनस कैंसिल, 22.5 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया हम लोग के पास 22.5 अपॉन 15। अब काट के देख लो, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 15 आ गया -15, ठीक है। ये पॉइंट में था, पॉइंट एक नंबर के पास था, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो -1.5, m कितना है हम लोग के पास -1.5, हम लोग के पास m भी निकल गया और इमेज भी निकल गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है बच्चा पूछ लो, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। डाउट है पूछ लो तुरंत सभी लोग।